Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, obtain dimensional formula for universal gravitation constant, Planck's constant and universal gases constant. चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम देखिए, सबसे पहले हमें बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम इसको ए लिख लेते हैं कि आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपका फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, फोर्स होता है आपका जी इंटू मास ऑफ बॉडीज m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए, डायमेंशन ऑफ जी, जो आपकी जी की डायमेंशन होगी, इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपकी किसकी होगी, दोनों साइड की डायमेंशन क्या आएगी, आपकी इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं कि देखिए, डायमेंशन ऑफ जी, जी की जो डायमेंशन होगी, अब यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एफ, एफ की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं मास एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। ओके, आगे क्या है आपका आर स्क्वायर, आर क्या आपकी लेंथ, तो हम वहां से लिख सकते हैं लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, m1 m2 की डायमेंशन क्या होगी, m इंटू एम। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। अब हमसे पूछा है कि डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी को अगर हम आगे और सिंप्लीफाइड करें से, तो लिख सकते हैं, देखिए, नीचे आपका ये हो जाएगा m, न्यूमरेटर में हो जाएगा m एल क्यू टी माइनस टू डिवाइड बाई m का स्क्वायर, नीचे कितना है आपका m का स्क्वायर। ओके, तो देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं m minus 1 L cube t की power minus 2. This will be the dimension of our capital G. This is the dimension of our universal gravitation constant. So this is our answer of the first part. अब देखिए, उसने सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ होता है। ठीक है, एच के यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ के फ्रीक्वेंसी, ई इज द एनर्जी। ठीक है, और अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एनर्जी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ जो आपकी एच की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ योर एच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी एम एल टू टी माइनस टू, ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन होगी, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है आपकी टी माइनस वन। अब हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल टू टी की पावर माइनस वन। ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने क्या प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, हमने इसको ऐसे चेक बॉक्स के अंदर पुट कर दिया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सी में। नेक्स्ट में हमसे उसने पूछा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हियर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। ओके, तो हमें यहाँ पर आर की ही डायमेंशन निकालनी, तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, पीवी डिवाइड बाई एन इंटू टी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर से, देखिए, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हम इसको यहाँ से सीधे यहाँ पर क्या करते हैं, हम इग्नोर करेंगे। जैसे डायमेंशन ऑफ आर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू आवर डायमेंशन ऑफ व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाई टेम्परेचर। ओके, तो देखिए, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एम
एल टी माइनस टू, ये आपका क्या होगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एल टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये आपकी प्रेशर की डायमेंशन होगी, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, एल का क्यूब डिवाइड बाई टी, टी क्या का टेम्परेचर, टी को टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है हम उसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इतना आ गया। अब देखिए, अब हम इसको आगे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यस, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ आर यहाँ पर हमारी आएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए एल स्क्वायर से आप इसको कैंसिल कर दिए तो एक एल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक एल बचेगा और ये आपका के आपका नीचे है, ठीक है, ये आपका के नीचे है। तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ये एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू, और के अगर आपका ऊपर आएगा तो कितना जाएगा, के माइनस वन, एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, यूनिवर्सल गैस सॉरी किसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का आपका ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा। So, एक एल यहाँ पर भी आपका, सॉरी, तो ये आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एल स्क्वायर से देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में देखिए एल है इंटू एल क्यूब है, तो एल की पावर फोर डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, तो यहाँ से एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और हमसे इन तीन क्वांटिटी के डायमेंशन ही कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन है बोला गया था। सो लेट मी पुट इट इनसाइड ए चेक बॉक्स। ये आपका थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। So this is the dimension of gravitational constant, universal gravitation constant. This is the dimension, and this dimension is for the Planck's constant, and this one is the dimension for the universal gas constant. Okay, so these are the answers of the question. So I hope you all understood this concept. All the very best, and thank you so much.